हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इन प्रीवियस क्लासेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट अवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसो मीन सेम and top mean position। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप टू एटम्स ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट, ऑफ अ सिमिलर या टू एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass is known as isotope। इसको ऐसे समझिए, आइसो मतलब सेम एंड टोप मतलब पोजीशन, मतलब दो एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एटॉमिक नंबर सेम होगा पीरियोडिक टेबल में, मतलब वो एक सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2। देखिए, एटॉमिक नंबर सेम बट इनका जो मास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम 1H3, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन जब मास नंबर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोटोप। चलिए, न्यूट्रॉन का नंबर इन सब में निकाल के देखिए क्या सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, इन आइसोटोप्स न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट। चलिए, न्यूट्रॉन नंबर अपन कैसे निकालते थे, A माइनस जेड। ए मतलब मास नंबर एंड जेड मतलब एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए, 1H1 इसको आप ऐसे समझिए, A माइनस जेड मतलब मास कितना है, 1 माइनस 1 कितना है, 0। 2 मास नंबर 2 माइनस 1 मतलब कितना है, 1। 3 माइनस 1 मतलब कितना है, 2। इसमें न्यूट्रॉन नंबर 0, इसमें न्यूट्रॉन नंबर 1, इसमें न्यूट्रॉन नंबर 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस इज हाउ वी गिव एग्जांपल ऑफ द आइसोटोप। एक और एग्जांपल मैं ले लूं, ऑक्सीजन के आइसोटोप। ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन का नंबर इन सब में निकाल के देख लो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8 न्यूट्रॉन, 70 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन, 18 माइनस 8 10 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है इन आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट। न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट। एक और आइसोटोप ले लो, चलिए, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। ऐसे आप देखोगे तो नेचर में, और नेचर में कहूं मैं कि हम केमिस्ट्री में करीब 1000 आइसोटोप आज तक डिस्कवर कर चुके हैं। कुछ आर्टिफिशियली हुए हैं, कुछ नेचर में डिस्कवर हुए हैं, लेकिन ऐसे हम केमिस्ट्री में आज तक 1000 आइसोटोप डिस्कवर कर चुके हैं बच्चों। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन हो सकता है कि उनकी रेट क्या हो, डिफरेंट हो जाए, लेकिन आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोपिक मास। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोपिक मास। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं
हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। ये नेचर में पाया जाता है 75% अबंडेंस में, ये पाया जाता है 25% अबंडेंस में। मतलब ये किस किस में, अगर इनको रेशियो के फॉर्म में लिखने की में कोशिश करें तो 3:1 रेशियो पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? 3:1 रेशियो में। अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है भाई? आइसोटोपिक मास। तो इसे ऐसे समझिएगा, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप इनटू इट्स मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स मास अपॉन टोटल परसेंटेज अबंडेंस। चलिए अप्लाई करके देखते हैं ये फॉर्मूला, इस पे ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला अगर इस पे अप्लाई करके देखें तो देखिए, हम क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप 75 इंटू इट्स मास कितना है? 35 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है? 25 और इसका मास कितना है? 37 डिवाइड बाय 100। जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 35.5। दिस इज आइसोटोपिक मास, दिस इज आइसोटोपिक मास। लेकिन इसको दूसरे वे में भी कई बार लिखा जाता है, देखिएगा इसका एक और तरीका मैं बता सकता हूं। जैसे रेशियो हमने देखा 3:1, तो इसका एक और फॉर्मूला कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि आइसोटोपिक मास निकालना है तो आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू परसेंट रेशियो ऑफ वन आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो। मतलब क्या भैया, इसको अगर मुझे निकालना है तो रेशियो पहले वाले का कितना था? 3 और जिसका मास कितना था? 35। दूसरे वाले का कितना था? 1 रेशियो और इसका मास कितना था? 37 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। करिए 35 इंटू 3, 35 टू 70, 105 प्लस 37 डिवाइड बाय कितना? 4, कितना आ गया? 142 डिवाइड बाय कितना आ गया? 4, 37 1, तो ये आ गया 35.5। चाहे आप वो फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, आप आइसोटोपिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज आइसोटोप। आइसो मतलब सेम, टोप मतलब पोजीशन, मतलब पोजीशन या एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। नाउ अगली कहानी आइसोबार। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अगली कहानी आती है अपनी आइसोबार। टू एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास। अब यहां पे क्या सेम है? एटॉमिक मास। दो एटम जिनका एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने ले लिया कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। पोटेशियम का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 20, मास नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40। ऐसे ही अर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, लेकिन आप कहें आपके मास नंबर
मास नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसे आप क्या कहते हैं, आइसो बार। आइसो बार, बार 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 मतलब मास नंबर सेम होना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है अपना आइसोटोन का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, आइसोटोन का। मतलब समझिएगा इसको ऐसा, टू टोन, टोन ना टोन, नाम में छुपा टोन ना मतलब सेम न्यूट्रॉन नंबर। टू एटम्स having same neutron number is known as isotone, is known as isotone। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कार्बन का एक आइसोटोप मैंने ले लिया 614, चलिए नाइट्रोजन का ले लिया 715 और ऑक्सीजन का ले लिया 816। चलिए न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब भी मैंने निकालना सिखाया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कहानी समझिएगा। चलिए सब में अपन क्या निकालते हैं, ए माइनस जेड निकाल के देखते हैं, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर निकाल के देखते हैं। देखिए इसमें 14 माइनस 6 कितना आ गया, 8। इसमें निकाल के देखिए 15 माइनस 7 कितना आ गया, 15 माइनस 7 8। चलिए इसमें निकाल के देख लीजिए 16 माइनस 8, क्योंकि ये क्या है अपना मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये भी कितना आ गया 8। क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोन। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट अपना आता है, ये हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो नहीं सुना हो, आइसोडायाफर। आइसोडायाफर, टू, इसको ऐसे समझिएगा, टू एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर। दो एटम जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस सेम हो, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर से, या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर क्या हो, सेम, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोडायाफर। सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पोटेशियम होता है 19, 39 और फ्लोरीन होता है 9 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 19। चलिए इसमें जेड कितना है, जेड है 19, मतलब प्रोटॉन कितने हैं अपने 19। इसमें जेड कितना है 9, मतलब प्रोटॉन कितने हैं 9। चलो भाई प्रोटॉन का नंबर आ गया। न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, मतलब कितना आ गया 39 माइनस 19 कितना हो गया 39 माइनस 19 20। चलिए न्यूट्रॉन नंबर आ गया, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर आ गया। हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो देखो न्यूट्रॉन 20 माइनस 19 कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। सिमिलरली अपन बात करें फ्लोरीन में, फ्लोरीन में अपने न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, ए माइनस जेड, मतलब 19 माइनस 9 कितना हो गया अपना 19 माइनस 9 10। चलो प्रोटॉन नंबर आ गया, न्यूट्रॉन नंबर आ गया, और हम क्या कहते हैं, आइसोडायाफर वो होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस सेम है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। देखो सेम आता है क्या, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। दिस इज आइसोडायाफर, दिस इज आइसोडायाफर। चलिए अगली बात होती है अपनी, एक और चीज होती है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आइसोस्टर्स देखते हैं। देखिए हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा बैटर की बात नहीं, टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, एटम का नंबर सेम होना चाहिए, एज वेल एज सेम नंबर, मतलब क्या क्या, सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज सेम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसोस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एटम का नंबर भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोस्टर्स। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं N2 और एंड CO। देखो एक एटम N2 मतलब n एटम दो एटम और एक दो एटम। दो एटम तो है भाई, एटम का नंबर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो। नाइट्रोजन में कितने हुए? एक में होता है 7, दूसरे में हुआ 7, कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो कार्बन में कितना होता है? 6, ऑक्सीजन में कितना होता है भाई अपना? 8। जो एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल स्पीसीज में वही उनके क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब बिल्कुल सर, ये क्या है? अपने आइसोएस्टर्स हैं। ये अपने क्या है? आइसोएस्टर्स हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे ले लो, आप ले लो N2O एंड CO2। 1 2 3 1 2 3 तीन एटम सर, बिल्कुल 3 एटम सर, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन गिनो इसके। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 22 इलेक्ट्रॉन। चलो सर CO2 में गिनो। कार्बन में कितने? कार्बन में हो गए अपने 6, ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8, ऑक्सीजन में हो गए 8, 8 8 16 22 इलेक्ट्रॉन। मतलब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोएस्टर्स। मतलब हमने आइसोटोप देख लिया, आइसोबार देख लिया, आइसोटोन देख लिया, आइसोडायाफर देख लिया, आइसोएस्टर्स देख लिया, और लास्ट चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक है बच्चों। जब अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसे ऐसे समझिए, 2 स्पीसीज हैविंग आइसो मतलब सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। 2 स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो? सेम, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए कि जैसे सोडियम पॉजिटिव, चलिए एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, मतलब सोडियम पॉजिटिव है। मतलब आपको क्या पता चला भाई? अगर सोडियम होता, नॉर्मल सोडियम होता तो इलेक्ट्रॉन होता 11, लेकिन +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, +1 है तो कितना लिख दो? -1, कितने आ गए? 10। चलिए ऑक्सीजन -2, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। चलिए इलेक्ट्रॉन, अगर नॉर्मल ऑक्सीजन होती तो इलेक्ट्रॉन होते 8, लेकिन ऑक्सीजन में 1 -2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, -2 है तो यहां लिख दो +2, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। चलिए फ्लोरीन -1, देखो फ्लोरीन होता है 9, मतलब नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए? 10। चलो एक और ले लो, मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में 12 होते, +2 है तो -2 कर दिया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ये सारी स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13, नॉर्मल स्टेट में 13 होते, +3 है तो -3 कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हमने पूरी कहानी बच्चों देख ली। चलिए, अगर आपको ये इस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपकमिंग वीडियोस के लिए एकदम अपडेटेड रहिए। लास्ट क्लासेस में मैंने 3-4 दिन से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं करे थे, लेकिन अब से कहानी कंटिन्यू चलती रहेगी। हैव अ गुड टाइम।